हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। लेसन 9 नवम पाठा। लेसन का नाम है सुभाषितान। इसका अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमारा ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, शब्दार्थ भी। बाकी था हमारा क्वेश्चन आंसर। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और लिखेंगे। पहला है उच्चारणम पुरतः पुस्तकायम च लिखत। इसको उच्चारण करना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है, और इसको आप लोगों को स्वयं करना है, विद्यार्थियों को। फिर है दूसरा नंबर, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो दूसरे का क है क्षण त्यागे किम न भवन्ति। क्षण त्यागे किम न भवति, तो लिखेंगे विद्या। क्षण त्यागे किम न भवति। फिर है ख नंबर, दूसरे का ख, द्वितीय किम नार्जितम। द्वितीय किम नार्जितम, दूसरे क्या नहीं है या क्या। नार्जितम मीन्स यहाँ पे दिया गया है, नार्जितम मीन्स नहीं प्राप्त किया, मतलब कि दूसरे। पहले तो हम क्षण त्यागे किम ना भवन्ति। उसके बाद दूसरा है द्वितीय किम नार्जितम, दूसरा हमने क्या नहीं प्राप्त किया। तो इसका आंसर है धनम। ख में लिखेंगे धनम। फिर है ग नंबर, सर्व तीर्थमयी का अस्ति। सर्व तीर्थमयी का अस्ति, इसका आंसर लिखेंगे सर्व तीर्थमयी का अस्थि। इसका आंसर होगा माता। सर्व तीर्थमयी का अस्थि, तो इसका आंसर लिखेंगे माता। फिर है घ नंबर, सर्वे जनत्व केन तुष्यन्ति। सर्वे जनत्व केन तुष्यन्ति, तो इसका आंसर लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन। फिर है कि दृश्यम प्रियम न भ्रूयातः, तो लिखेंगे नानृतम। ना ने नृतम, नानृतम। न में ऋषि वाला र रहेगा, त और म पे नीचे हलंत, नानृतम। फिर है तीसरा नंबर, वाक्यानि पूर्ति कुरुतः। वाक्य को पूरा करना है। लिखा है तीसरे का क है कड़ त्यागे कुतः। क्या त्यागने से मतलब, तो लिखेंगे धनम। कड़ त्यागे कुतः धनम, पहले में लिखेंगे धनम। फिर है ख नंबर, तृतीय नार्जितः धर्म। तृतीय नार्जितः धर्म, दूसरे में लिखेंगे धर्म। फिर है ग नंबर, सर्वदेवमयः अस्ति। सर्वदेव पिता, सर्वदेवमय पिता अस्ति। सर्वदेवमय पिता अस्ति, तीसरे में लिखेंगे पिता। फिर है घ नंबर, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति, तो लिखेंगे प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे जनत्व तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जनत्व तुष्यन्ति। घ में लिखेंगे जनत्व। अब है संस्कृतम अनुवादम कुरुतः। संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। यहाँ पे वो हिंदी में दिया गया है और उसको हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना है, मतलब संस्कृत में इसका वाक्य बनाना है। अब है क नंबर, चौथे का क, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता की पूजा करनी चाहिए, तो लिखेंगे मातरम पितरम
पूज्यते। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए तीसरा का पहला वाक्य ही है, मातरम पितरम तस्मात् सर्वत्नेन पूज्यते। तो ये तस्तम और सर्वत्नेन हटा करके हम लोग लिख देंगे मातरम पितरम पूज्यते। अब है ख नंबर, समय का पालन करो, समस्या अनुपालनम करो। समय का पालन करो, समस्या समय समस्या अनुपालनम करो, समस्या अनुपालनम करो। अब है ग नंबर, बोलने में कैसी दरिद्रता। बोलने में कैसी दरिद्रता, अगर इसका भी वाक्य हम लोग ऊपर देखेंगे तो आराम से लिख लेंगे, अगर अर्थ को अगर आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है तो। वचने क दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, तो इसका वाक्य हो जाएगा वचने का दरिद्रता। फिर है घ नंबर, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। तो लिखेंगे प्रियम सत्यम च ब्रूयात, प्रियम सत्यम च ब्रूयात। यहाँ पे देखिए दिया गया, पहले सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात, सत्यम सत्यम प्रियम। तो लिख देंगे, पहले प्रियम लिखेंगे, फिर सत्यम, उसके बाद च ब्रूयात। प्रियम सत्यम च ब्रूयात। अब है पांचवा नंबर, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जन तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु तुष्ट होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, तीसरा का दूसरा लाइन, तीसरा पैराग्राफ का दूसरा लाइन जो है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, पूरा लाइन ही वही है। प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु तुष्ट होते हैं या संतुष्ट होते हैं। लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः। अब है यहाँ पे पांचवा नंबर, उपयुक्त कथनानेन सक्षम आम अनु उपयुक्त कथनानेन सक्षम न इति लिखित, मतलब सही और गलत का निशान लगाना है यहाँ पे। तो दिया है क नंबर दिया है, कर त्यागे धनम न भवति, कर त्यागे धनम न भवति। तो इसका उत्तर लिखेंगे आम्र, कर त्यागे धनम न भवति, तो लिखेंगे आम्र। फिर है ख नंबर, विद्यार्थी जीवने विद्या न अर्जनीया, विद्यार्थी जीवने विद्या न अर्जनीया। तो ये लिखेंगे न, इसका आंसर हो जाएगा न, या तो आंसर उत्तर करके डाल के लिखिए या फिर सामने करके लिखिए। फिर है ग नंबर, मात्रम पितरम न सर्वयत्नेन पूज्यते, मात्रम पितरम च सर्वयत्नेन पूज्यते। इसका लिखेंगे आम्र। आम। फिर है घ नंबर, प्रिय वाक्य
प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे जनत्व न तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे जनत्व न तुष्यन्ति, तो इसका लिखेंगे न। फिर है अंग नंबर, सत्संगति किमपि पुंसांस न करोति। सत्संगति किमपि पुंसांस न करोति, तो इसका भी न लिखेंगे। अब है 6वां नंबर, अधोलिखित क्रियापदानेन लकार पुरुष वचन एवं च वचन च लिखित। क्रियापदम लकार पुरुष और इसका वचन लिखना, जैसे लट लकार, लिंग लकार, लिट लकार, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर है जैसे दिया है यहाँ पे चितयेत, चिंतयेत, तो इसका लिखेंगे लकार। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है, क्रियापदन में लिखेंगे ये चिंतयेत, तो लकार में लिखेंगे विधि लिंग, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। फिर लिखेंगे पुरुष में प्रथम पुरुष। उसके बाद वचन में लिखेंगे एक वचन, वचन में लिखेंगे एक वचन। अब है दूसरा करिष्यति, इसको भी लिखेंगे, करिष्यत में लकार लिखेंगे, लिट लकार, ल पे ऋषि वाला री और ट, लिट्र लकार। पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष। फिर वचन में लिखेंगे एक वचन, वचन में लिखेंगे एक वचन। फिर है ब्रूयातः, यह भी लिखेंगे लकार में विधिलिंग लकार, जो पहले लिखे थे विधिलिंग लकार, वही तीसरे नंबर पे लिखेंगे विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष, पुरुष में लिखेंगे प्रथम पुरुष और वचन में लिखेंगे एक वचन। फिर है सिंचत, सिंचिंत, सिंचिंत में इसका लिखेंगे लिट लकार, लिट्र लकार। प्रथम पुरुष, पुरुष में प्रथम पुरुष और वचन में बहुवचन। अब है रेखांकित पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब ये दिया गया है आपका आंसर 7वां नंबर, इसको हमें क्या करना है, आंसर में कन्वर्ट करना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। इसका आंसर दिया गया, इसका क्वेश्चन लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग, जैसे कि दिया गया है जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है यथा करके, परिश्रमेण सफलता मिलती, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो लिखेंगे केन सफलता मिलती, परिश्रमेण सफलता मिलती। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है केन सफलता मिलती, तो वैसे ही हमें यहाँ पे क नंबर दिया गया है मधुर वचनेन जना प्रसन्ना भवन्ति, मधुर वचनेन जना प्रसन्ना भवन्ति। तो इसका आंसर लिखेंगे मधुर वचनेन, जना की जगह लिखेंगे के और नीचे उसके एक लाइन कर देंगे, एक लाइन करेंगे के के, फिर लिखेंगे मधुर वचनेन के नीचे एक लाइन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्ना भवन्ति। बस वाक्य वही हमारा होगा,
ये जना की जगह के लिखेंगे और उसके नीचे एक रेखांकित एक लाइन बना देंगे। फिर है ख नंबर, व्यायामेन शरीरम व्यस्थम भवन्ति। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। तो इसका लिखेंगे केन। केन लिखेंगे, वहां उसके नीचे भी रेखांकित कर देंगे। फिर लिखेंगे शरीर स्वस्थम भवन्ति। शरीरम स्वस्थम भवति। फिर है ग नंबर, मातु आज्ञाम पाल्यते। आज्ञाम के नीचे हलन रेखांकित है, मातु आज्ञा पाल्यते। तो लिखेंगे मातु किम पाल्यते। मातु किम पाल्यते। क पे छोटी की मात्रा, क पे अंग की मात्रा लगाएंगे और नीचे रेखांकित कर देंगे उसको, पाल्यते। फिर लिखेंगे वृक्षा प्राणवायु प्राप्ते प्राप्ते। वृक्ष प्राणवायु प्राप्ते। तो वृक्ष की जगह लिखेंगे कै, क पर ए की मात्रा और सामने 2 बिंदु। प्राणवायु प्राप्तेत, प्राप्त प्राप्ते, कै प्राणवायु प्राप्ते। तो यहाँ पे कै लिखेंगे, उसके नीचे रेखांकित कर देंगे। फिर है शिक्षण केंद्र। पहला है सुभाषित, सुभाषित श्लोकान सामूहिक गानम कार्यत। दूसरा है श्लोकांत हिंदी भाष्यम अर्थ लिखेत। उसको क्या करना है, आप लोगों को करना है श्लोक को हिंदी में अर्थ लिखना है और सुभाषितान सामूहिक गान मतलब एक साथ मिलकर के उसको पढ़ना है और गाना है। फिर नीचे दिया गया है कुछ पशु पक्षी के संस्कृत नाम दिए गए हैं, जैसे दादुरा। दादुरा मीन्स होता है मेढक। मारजारी मीन्स होता है बिल्ली। बलाका मीन्स बकुला। षटपदा मीन्स भौरा। लुता मीन्स मकड़ी। कुकुटत मीन्स मुर्गा। चातक पपीहा। घोटक अश्व या घोड़ा। चटका गौरैया। वृक भेड़िया। विषभ बैल। धेनु गाय। गज हाथी। मेष भेड़। भलुका भालू। वानर वानर बंदर। कपोता कबूतर। श्रृगाला शियार। अति स्नेह पापस शक्ति। ये हमारा क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग 10वीं पाठ हम पढ़ेंगे, 10वां लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।